नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के सेट ए का प्रश्न पत्र कल अपलोड कर दिया गया था, परंतु यदि आपका पेपर कोड 11063 और आपका सेट सी आया हो तो आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और अपने उत्तर देखकर अपने मार्क्स का आकलन भी आप कर सकते हैं। सेट सी में पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए था, जिसमें पहला था निम्न में से कौन सा प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं है। विकल्प थे प्रतिनिधित्व, पर्याप्तता, समानता या निर्भरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द निर्भरता। निर्भरता प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं है। दूसरा था पद्दिका सदैव होती है, तो मध्यिका सदैव समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच में होती है। विकल्प अ इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत है समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक या भारित समांतर माध्य। तो मध्यिका गुणात्मक मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त औसत है। ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ये प्रश्न सेट ए में भी पूछा गया था। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। द आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है। तो इसमें मशीन और इस्पात इमारत, मशीन और इमारत भौतिक पूंजी के उदाहरण है। तो आपका द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन अ और स दोनों, मशीन और इमारत दोनों ही भौतिक पूंजी का उदाहरण है। कौशल जो है वो मानव पूंजी का उदाहरण है। छठा प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ऋण प्रदान करना है। जो ग्रामीण बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनका प्रमुख लक्ष्य होता है ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करना। तो अ सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है या अनंत होती है। आप अनगिनत भी कर सकते हैं। असीमित, अनंत या अनगिनत होती है। दूसरा है रिक्त स्थान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। शेयर मार्केट या शेयर बाजार, या आप स्टॉक मार्केट भी लिख सकते हैं। शेयर बाजार को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तीसरा है संकेतक P01 में 1 सूचित करता है। 1 आधार वर्ष को सूचित करता है, बेस ईयर या फिर आधार वर्ष। चौथा है 1991 से पहले सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। पांचवा है कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। अगला है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय विनियमित बाजार है। विनियमित बाजार। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला है मध्यिका से मदों के विचलन का योग 0 होता है, यह असत्य कथन है। दूसरा है समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, यह भी असत्य कथन है। तीसरा है सहसंबंध गुणांक का मान ऋण 1 से धन 1 के बीच होता है, यह सत्य कथन है। अगला है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, कानून 2017 से लागू हुआ, सत्य कथन है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अगला है 1955 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि माओ ने सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ 1966 में किया था, ना कि 1955 में। अगला है 1980 के दशक तक चीन, भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य,
पांचवा असत्य और छठा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है सतत चर, कोई भी संख्यात्मक मान g, पहले का हो जाएगा g। दूसरा है विविक्त कर, जिसका हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चित मान। तीसरा है जैविक कृषि का लाभ धारणीय विकास f, तीसरे का f। चौथा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, चौथे का हो जाएगा ई। पांचवा है श्रमिक, श्रमिक होते हैं आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न, बी, पांचवे का बी। छठा है वैश्विक समूह, ब्रिक्स एक वैश्विक समूह है, छठे का हो जाएगा डी। सातवां है विशेष आर्थिक क्षेत्र, छठे का हो जाएगा ए, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? आर्थिक तथ्यों को आर्थिक आंकड़े कहा जाता है, या आंकड़े लिखेंगे तो भी सही उत्तर कहलाएगा। दूसरा है बड़े अंकों से अंकगणितीय माध्य परिकलन में समय बचाने के लिए किस माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग बड़े अंकों से अंकगणितीय माध्य परिकलन में समय बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कल्पित माध्य विधि। तीसरा है कल्पित श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र लिखिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में कल्पित माध्य की गणना का सूत्र होगा n/1/2 पद। चौथा है निर्देशांक की रचना करने से पूर्व क्या निर्धारित करना चाहिए? आधार वर्ष को निर्धारित करना चाहिए निर्देशांक की रचना करने से पहले। पांचवा है आधार वर्ष कैसा होना चाहिए? तो आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। सामान्य वर्ष से तात्पर्य यह है कि आधार वर्ष में कोई भी बड़ी प्राकृतिक घटना या आर्थिक बड़ी घटना ना हुई हो, एक सामान्य वर्ष होना चाहिए आधार वर्ष। अगला है देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र नियोक्ता कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र नियोक्ता भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुई है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।